हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest। मतलब ये particle of mass 2m, let us say moving with a velocity v, collides with particle of mass m। इसका initial velocity 0 होगा because it was initially at rest। कोलाइड होने के बाद 2m का पार्टिकल इधर जाएगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लेट अस से 2m का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 बना, वैसे m पार्टिकल इस तरफ जाएगा। लेट अस से इसका वेलोसिटी v2 है और ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना इसको हम फाई बोल देंगे। अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। द मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन थीटा ऑफ द हेवियर पार्टिकल एज शोन इन द फिगर इन रेडियंस इज इक्वल टू व्हाट। हेवियर पार्टिकल का डिविएशन थीटा मतलब ये वाला एंगल, और इसका उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा है। आई हैव टेकन दैट सम फ्रॉम सेक्शन 1 ऑफ द पेपर वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग। कोलिजन वाले सम्स में स्टेप 1 हमेशा होता है मोमेंटम बैलेंस। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस कर ले। इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 2mv। इसका इनिशियल मोमेंटम 0 ही था बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो इनिशियल टोटल मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 2mv इक्वल टू इसका मोमेंटम 2mv1 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेगा तो दैट विल बी 2mv1 cos थीटा। सिमिलरली इसका मोमेंटम mv2 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेगा तो ये आएगा mv2 cos फाई। थ्रू आउट द इक्वेशन एक m कट होगा और जो बचा वो तेरा इक्वेशन 1 मार्क कर ले। अब वर्टिकल में मोमेंटम बैलेंस कर। इसका वर्टिकल में कोई मोमेंटम नहीं है, इसका भी कोई मोमेंटम नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा। इसका मोमेंटम 2mv1 और वर्टिकल में लेगा तो 2mv1 sin थीटा। अब इसका मोमेंटम mv2 बट वर्टिकल में देखेगा तो इसका मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा। सो वो कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी mv2 sin फाई, और नीचे है इसलिए लिखेंगे माइनस mv2 sin फाई। इस माइनस mv2 sin फाई को लेफ्ट में ले और दोनों साइड्स पे एक mm कट होगा, तो हमारे पास बचेगा v2 sin फाई इक्वल टू 2v1 sin थीटा। रीराइट कर ले उसको। सो आई सेड 2v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 sin फाई। इसे मार्क कर ले एज इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन बनेगा इलास्टिक कोलिजन में से, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 2m into v square। So half into 2m into v square मतलब simply mv square। So write it as mv square only equal to इसका final kinetic energy will be half into 2m into v1 square। half into 2m into v1 square मतलब m v1 square प्लस इसका kinetic energy half m v2 square। थ्रू आउट द इक्वेशन वापस एक m कटेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 2v स्क्वायर इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, एंड इसे मार्क कर एज इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशंस में से तू समझ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें फाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा को इक्वेशन में रखना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे तेरे पास कॉस फाई था और यहाँ पे तेरे पास साइन फाई था, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वाला टर्म 1 बनेगा। बेसिकली फाई का टर्म एलिमिनेट होगा। ये करने के लिए इक्वेशन 1 को पहले थोड़ा और रीअरेंज कर। ये v1 cos थीटा को तू लेफ्ट में ले तो तेरा इक्वेशन बनेगा 2v minus 2v1 cos theta। I'll write it here only। So 2v minus 2v1 cos theta is equal to राइट में बचा v2 cos phi। लाइक आई सेड इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर, इक्वेशन 2 को भी स्क्वायर कर और दोनों को ऐड कर दे। तो यहां पर आएगा 4v स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 4v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा 4v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो 4v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 4v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 4v1 स्क्वायर कॉमन आया और ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो ये बना प्लस 4v1 स्क्वायर। इसका मिडिल टर्म आएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8, तो माइनस 8 v1 cos थीटा। सो माइनस 8 v1 cos थीटा इज इक्वल टू राइट में जैसे हमने प्लान आउट किया था v2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5, v2 स्क्वायर कॉमन तो cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो राइट में बचेगा सिर्फ v2 स्क्वायर।
अब v2 स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 3 का यूज कर v2 स्क्वायर को लिख ले 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर को लिखा 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। रीअरेंज करेगा तो 2v स्क्वायर को लेफ्ट में ले, ये बनेगा 4v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर लेफ्ट में गया तो 4v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर मतलब प्लस 6v1 स्क्वायर और ये बचेगा माइनस 8v1 कॉस थीटा इक्वल टू 0। थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करेगा तो ये बनेगा v स्क्वायर, इसको भी लिख माइनस 4v1 कॉस थीटा और यहां से 2 को डिवाइड किया तो प्लस 3v1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसे समझ लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब v एक रियल नंबर है क्योंकि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा था तो इसका वेलोसिटी जो था वो एक रियल नंबर था। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में v एक रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होने चाहिए और रूट्स अगर रियल नंबर्स है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक का b स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac। b मतलब v का कोएफिशिएंट, v का कोएफिशिएंट माइनस 4v1 cos थीटा, उसका स्क्वायर कर तो 16v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो b स्क्वायर मतलब 16v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4ac। a का वैल्यू आएगा v स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 1 और c मतलब 3v1 स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 इंटू 3v1 स्क्वायर मतलब 12v1 स्क्वायर आया। दोनों साइड्स पे v1 स्क्वायर तू कैंसिल कर पाएगा तो v1 स्क्वायर कैंसिल किया, 16 को नीचे ले ले तो cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 12 अपॉन 16 आएगा। 12 अपॉन 16 रिड्यूस होके बनेगा 3 अपॉन 4। सो हमें मिला cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 3 अपॉन 4 और रूट ले लेगा तो cos थीटा ग्रेटर देन रूट 3 बाई 2 आया। cos जितना बड़ा एंगल उतना छोटा, तो cos थीटा ग्रेटर देन रूट 3 बाई 2 मतलब थीटा लेसर देन 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6। तो थीटा 30 डिग्री से कम होगा मतलब थीटा का मैक्स टू मैक्स वैल्यू रहेगा 30 डिग्री। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आया पाई बाई 6 रेडियन मतलब 30 डिग्री, मेकिंग डी फॉर दिल्ली द राइट आंसर फॉर दैट सम। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। आई फेल्ट कि ये सम काफी आसान था क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मोमेंटम बैलेंस और एनर्जी बैलेंस ही किया था और एंड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक छोटा सा रिजल्ट अप्लाई करके आंसर मिल गया। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।